मेहता का उल्टा चश्मा। Subscribe now. अरे वाह, कितना सुंदर है। वाह, गेट सजाया है या बगीचा बनाया है? ओजे इतने फूल तो मेरी शादी पर भी नहीं लगे थे। ओए जितने अकेले इस गेट विच लगे हैं। ओए दिल खुश कर देता भाई, दिल खुश कर देता। इन फूलों को देखकर तो इन्हें खाने का मन होता है। तेरा बस चले तो फूल क्या पूरे गार्डन को खा जाएगा तू। वाह, ये फूल कितने सुंदर है। वाह, यहाँ का फूल बढ़िया है। धतूरा, ये तो गेंदा है। उड़ी बाबा, ये आप कैसे कह सकता है? धतूरा है। ए भाई, अपने चश्मे का नंबर चेक कर। ये गेंदा है, गेंदा। धतूरे में तो ऐसे पंखुड़ियाँ फैली हुई होती है और ऐसे एंटीना निकला हुआ होता है। देखो ये रहा। उड़ी बाबा, तुम ही धतूरा का बात करते हो? हम तो अपना नाम का बात करता है। मैं धतूरा माली, हम बॉटनी का डॉक्टर है। ओह, तो ऐसे बोलो ना डॉक्टर साहब। बाप रे, इस फूल की हाइट तो मुझसे भी ज्यादा है। देखना पड़ेगा आखिर इसके अंदर है क्या। ओहो, you're so cute. इस बार मुझे बर्थडे पर ऐसा ही ब्लैक रोज देना। बबीता, हम तुमको ब्लैक रोज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक रोज बहुत डेंजर है। देखो इधर लिखा भी है, बबीता मैं तुम्हारे लिए डांस करेगा, पर ये ब्लैक रोज नहीं देगा। हे 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 हे। अय्यर, तुम्हारे डांस से तो गिफ्ट ना मिले यही अच्छा है। आइयो बबीता, तुम गुस्सा मत करना। बबीता जी, मैं देता हूँ आपको ब्लैक रोज। अरे नहीं। इंजेक्शन की जैसी सुई लग गई, मेरी तो दुनिया हिल गई। आज पता चला, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस पौधे पर जो भी मोचर मौकी कुछ भी बचता है तो ये अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर देता है। तो मक्खी और मच्छर ही ना। मतलब मुझे कोई खतरा नहीं है। आसपास कोई दिख नहीं रहा है। चलो चेक करता हूँ। अरे पोपटलाल फंस गया, कोई बचाओ भाई। हेमा माता जी, पोपट भाई को फूल ने अंदर फॉरेस्ट कर दिया है। ओहो मम्मी, अंडर फॉरेस्ट नहीं, अंडर अरेस्ट। हाँ, वही कह रही थी। अरे भाई, बातें क्या कर रहे हो? बचाओ मुझे। अरे पोपटलाल, तो डर मत, मैं तुझे निकालता हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या करते हो जेठालाल? हाथ निकल जाएगा। ए भाई, तू अपना नाम बताना बंद कर और इसका इलाज कर। अपना नाम नहीं बोल रहा हूँ, उसका इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें धतूरा कहाँ से आया? धतूरे के फूल को जैसे प्यार से सहलाता है, वैसे इसको भी सहलाओ। मेरी तो दुनिया हिल गई। ब्लैक रोज पहुंच गया। बबीता जी, उड़ी बाबा, ब्लैक रोज तोड़ा। तुम
जानते हो ये कितना खतरनाक है? अरे क्या? अब इसमें क्या खतरनाक है? कितना सुंदर शांत फूल है। इतना क्या डरते हो माली भाई? इसकी सुगंध भी कितनी मस्त है, देखो। नहीं, उसको सूंघना मत। अरे सॉरी बबीता जी, फूल तोड़ने का 1000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। हेमा माता जी, 50 रुपए के गुलाब का 1000 रुपया, कुछ कम नहीं होगा? नहीं। ओए बाबा, इससे पहले कि छींक का प्रॉब्लम बढ़ जाए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। भाई जल्दी चलो, इधर मेरा फाफड़ा जलेबी हो रहा है। बापू जी, अब क्या होगा बापू जी? उधर देख कर बोल, अब क्या होगा? वो गुलाब सूंघने से पहले सोचना चाहिए था बबूचा। टप्पू के पापा, मुझे क्या लगता है ना, आपको वो हो गया है। क्या बुखार? अरे नहीं नहीं, वो जो होते ही जोर से हवा बाहर निकलती है ना, वो। गैस? नहीं 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 नहीं। दया, तेरे इस ये वो के चक्कर में मेरा सर्दी जुकाम बढ़ रहा है यहाँ। हाँ वही। क्या चक्कर? नहीं नहीं, सर्दी जुकाम। मुझे क्या लगता है ना, आपको सर्दी जुकाम का रोग हो गया है। ना उसमें इतनी जोर से छींक नहीं आती भाई, पता नहीं क्या बीमारी हो गई। अरे भाई साहब, रिक्शा फास्ट फास्ट चलाइए ना, मजा आ जाएगा। मेरा मतलब इन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना है। रिक्शा तो यही स्पीड में चलेगा, पूरा है ना। वैसे भी अभी हम आपके स्टॉप के नजदीक आ गए ले। जेठिया! टप्पू के पापा! अरे बड़ी खतरनाक छींक है साहब, जहाँ से चले थे वहीं पर ले आए। हेमा माता जी, अब क्या होगा? आइडिया! मम्मी, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। भाई तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? सब चलो जल्दी। भागो! अरे इसे क्या हुआ? ए भाई, ए तेरी रिक्शा और पैसा तो लेता जा। लगता है रिक्शा तेजी से चलाने के लिए ये भी ब्लैक रोज सूंघने गए हैं। जोक्स जोक्स। डॉक्टर! आते भाई, मैं नाक से छींकता हूँ, शरीर से नहीं। मुझे क्यों बांधा है? क्या हुआ, क्या है? क्योंकि जेठा भाई, मैं तुम्हें इंजेक्शन देने जा रहा हूँ। आते भाई, इंजेक्शन नहीं। डोंट वरी जेठालाल, बस 1 सेकंड की बात है। आते भाई, नहीं। अरे ये तो जेठालाल की आवाज है। घबराओ मत जेठालाल, मैं आ रहा हूँ। जेठालाल, मैं आ गया हूँ। क्या हुआ ये बताओ, मैं सब संभाल लूंगा। ए पोपट, सामने से हट जा। तुम्हारी छींक ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी जेठालाल। जेठिया! बापूजी! अरे हाथी, ये इंजेक्शन तो तुझे लग गया। कोई बात नहीं, मुझे सब हजम हो जाता है।
बस टेंशन ये है कि मेरे पास ये आखिरी इंजेक्शन था। अब मैं जेठालाल का इलाज कैसे करूं? हाथी भाई एक मस्त आइडिया है। क्या? एक मिनट। हाथी भाई आप दवाई बाद में दीजिए। मेरे सुंदर वीरा ने एक मस्त आइडिया दिया था। नाक में डालने के लिए ये रोज लग दिया है। क्या? रोज का लक? ओहो मम्मी, रोज लग नहीं, नोज प्लग। हाँ हाँ वही कह रही थी। जल्दी नाक में डालिए, करेले के काढ़े में डुबा कर लाई हूँ। सुंदर वीरा ने बोला है कि ये करने से छींक बंद हो जाएगी। ओ दया, तेरा भाई सुंदर डॉक्टर है क्या? है? तेरे भले के लिए बोला है, नाक में डालने भाई। देखो मेरे सुंदर वीरा का आइडिया कैसे काम आ गया। सुंदर इतना बुरा भी नहीं है। अरे मम्मी हट जाओ। ओए गड्डी तक कहाँ चपड़ा है? आप कैसे टूट गया? हाँ? मीटिंग बुलाऊंगा और जान कर रहूंगा कि मेरी आचार की बरणी फूटी कैसे। मला कळलंच पाहिजे। अब ये भिड़े मास्टर आचार की बरणी के भी पैसे मांगेगा। बोलो। अरे अरे बहुत खुजली आ रही है। क्या? यहाँ थैंक यू पोपट अंकल। आज सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? ए भाई हर जगह नहीं, सिर्फ नाक में खुजली हो रही है। अरे आप लोग क्यों खुजा रहे हैं? मेरे हाथ खोल दो, मैं कर लूंगा भाई। इससे पहले कि नाक से और कोई धमाका हो, जल्दी से झपाझप केमिस्ट की दुकान से तिब्बती जड़ी बूटी का फॉर्मूला लेकर आओ। उससे सब ठीक हो जाएगा। मैं और टप्पू जाकर अभी तिब्बती जड़ी बूटी लेकर आते हैं। चल टप्पू, झपाझप। झपाझप भाई आप ही हो? हाँ भाई मैं ही हूँ, ढोकला भाई के मामा के समोसा बेचने वाले दादाजी के भतीजे की कचौरी भाभी का लड़का, झपाझप जड़ी बूटी वाला। अंकल हमें तो टिबेटी जड़ी बूटी चाहिए। अरे मेरी इस दवाई के सामने हर बीमारी की किस्मत फूटी। इसका नाम याद रखना, ये है टिबेटी जड़ी बूटी। वाह, क्या मस्त शायरी है। मेरा मतलब क्या मस्त दवाई है। कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 रुपये। 8,000 रुपए? 2 गोली का 8,000 रुपए? हाँ भाई, लेकिन मुंबई के वड़ा पाव की तरह इसका भी कोई तोड़ नहीं ना, इसलिए महंगी है। झपाझप भाई लगता है आपको खाने का ना गजब शौक है ना? ये बहुत शौक है। मैं अभी आई। इतनी जल्दी? वाह, आप तो झप से गई और झप से आ गई। झपाझप भाई से जब मिली हूँ। 8,000 तो नहीं, पर उससे बढ़कर चीज लाई हूँ। ये बहुत टेस्टी है। लियो। ओ बहन, फिर आना। और किसी दवाई की जरूरत हो तो झपाझप से ले जाना और आपका टकाटक खाना दे जाना। टप्पू के पापा आपकी दवाई आ गई है, खा लीजिए फटाफट, मजा आ जाएगा। क्या दया, तुझे इसमें भी मजा आता है? टप्पू के पापा मुंह खोलिए और गोली लीजिए। ये मक्खी कहाँ से आ गई? माता जी, ये गोली तो उड़ गई, अब क्या होगा? मम्मी, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर।
इस गुलेल से गोली तेजी से सीधे पापा के मुंह में जाएगी। लाओ मम्मी, गोली दो। ये ले टप्पू। ये बबीता जी सेब क्यों मांग रही है? भेल बनाने के लिए? मम्मी, बबीता आंटी खाने की सेब नहीं, बचाने वाली सेब कह रही है। वो मुसीबत में है। दया भाभी बचाओ। माता जी, ओह नो! बबीता जी के घर में आग। क्या हुआ बबीता आंटी? अय्यर पानी से बिजली बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पानी खत्म हो गया और शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सपेरिमेंट रूम में आग लग गई। ओहो, ये तो अय्यर ने खुद की ही दुनिया हिला दी। मैं अभी फायर ब्रिगेड में फोन करता हूँ। अयो बबीता! अय्यर, आई एम कमिंग। अरे क्या करता है भिड़े? मुझे आग नहीं लगी है, ऊपर अय्यर के फ्लैट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड को आने में अभी 20 मिनट लगेंगे। अरे तब तक तो पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो जाएगी। रुको मम्मी, ऐसे बाल्टी से पानी डालकर हम आग को नहीं बुझा पाएंगे। हाँ, तो आग कैसे बुझाएंगे? फायर ब्रिगेड आने से पहले हमें ही कुछ करना होगा। Come on, टप्पू सेना! अरे वाह गोली! अरे क्या गोली? सॉरी अंकल! पापा, अब होगा आपकी चीख की ताकत का सही यूज। आप ओके? वाह वाह, क्या आइडिया है। मेरा बेटा है तो आइडिया भी मेरे जैसा एकदम मस्त ही होगा ना। अंकल, थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा ऊपर। कम ऑन पापा। यस टप्पू। ओगो भाई, जेठा भाई वहाँ कहाँ जा रहे हैं? पापा, विंग की सीढ़ियों से नहीं, इस सीढ़ी से जाना है। टप्पू, बीच में छींक आ गई तो सीढ़ी के साथ मैं भी उड़ जाऊंगा भाई। इससे पहले कि छींक आ जाए, जल्दी कीजिए। पेट पूरा खाली हो गया, कुछ खा लेता हूँ। भाई, ये क्या हो रहा है? संभालो भाई। क्या कर रहा है भाई गोली तू? ये कोई वड़ा पाव खाने का टाइम है। सॉरी अंकल, एनर्जी नहीं होगी तो सीढ़ी कैसे पकड़ूंगा? अरे मत पकड़ तू सीढ़ी भाई। अरे 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 गिर गया रे। अरे भाई किधर गए? अरे कहाँ गए भाई? ए बबूचा, क्या ढूंढ रहा है? मक्खी मक्खी बापूजी, अब मक्खी भी नहीं आएगी। अब छींकू कैसे? अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? जाकर दोनों को उतार सीढ़ी से। ओ बापूजी, मैं इन्हें ऊपर उतारने थोड़ी आया हूँ। तो ऊपर क्या भजन करने गए बबूचा? जेठा जी, बबीता जी जल्दी नीचे बैठिए। लगता है आप बुझ गए। अय्यर, अय्यर, बबीता बचाओ! बबीता जी, थैंक यू जेठा जी। बबीता जी, पापा! देखा, बचा लिया ना मैंने सबको। अरे वाह!
अय्यर संभल कर। अयो ये कितना ऊंचा है जी। ओए यार लगी तो नहीं। ठीक आ रही है। ठीक चले गए। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। जेठिया की इस छींक पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, हर मुसीबत में कोई ना कोई फायदा जरूर छिपा होता है। वाह क्या बात कही है। और दूसरी, चॉकलेट खाने में तो हम कभी भी लेट नहीं होते, फिर भी उसे चॉकलेट कहते हैं। बोलो। पर सच में ये तिब्बती जड़ी बूटी तो कमाल की बूटी निकली। तो इसी बात पर हो जाए। ओए यार, ओए तुझे क्या हो रहा भाई? जेठिया ने छींक निकाली और अय्यर में डाली। वाह भाई वाह, जेठालाल की छींक के पावर ने तो सबको हवा में लोटपोट कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। पर वही छींक की पावर ने अय्यर के घर को जलने से बचा भी लिया। जिंदगी में भी यही होता है, पावर का सही इस्तेमाल करें और मुश्किल परिस्थिति को भी सूझबूझ से फायदे में बदलें, तो अच्छे से अच्छे खतरे भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। टप्पू ने भी यही किया और आखिर में जीत मिली। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। बापू जी, टप्पू वो देखो, ये उधर गया। हाँ, अब बैठा झूमर पे। अभी पकड़ लेता हूँ। पापा संभल के। ए भाई कबूतर, आजा आजा। अरे अरे पापा, हाँ टप्पू के पापा। इस कबूतर को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। अरे कबूतर! तुझे क्या जरूरत थी बालकनी में खड़े रह के ढोकला खाने की? ये तेरे ढोकला के चक्कर में अंदर घुस गया। बाबू जी अब चिंता मत कीजिए, अब जेठालाल ऐसा बिछाएगा जाल, नहीं चलेगी कबूतर की कोई चाल। मेरे ढोकला की वजह से ये अंदर आया, अब ढोकला की वजह से ही ये यहाँ से बाहर जाएगा। बाबू जी अरे वाह टप्पू के पापा। अब ये खाने कबूतर आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। ए भाई कबूतर, ये ले ढोकला खा, ढोकला। अरे ये कहाँ उड़ गया? अरे ये कबूतर तो टप्पू जैसा तूफानी है। इस कबूतर को मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक कबूतर रुक। बापूजी माताजी, हम कबूतर को उड़ा रहे थे और बापूजी उड़ गए। ए भाई जल्दी चलो, कबूतर। पापा
दादाजी लटक रहे हैं। बापू जी आप मेरा हाथ पकड़िए। हमारा घर उड़ गया, अब हम क्या करेंगे? अरे ये क्या शोर शराबा है? हमारा घर देखो, अब मैं हम क्या करेंगे? क्या हुआ बबीता जी? जेठा जी, हमारा घर उड़ गया। माताजी। क्या घर उड़ गया? ये ऐसा कैसे? बापू जी! ओए जेठा प्रा, ओ डर मत, सोडी ने बापूजी को कैच कर लिया। अयो बबीता, अब हम कहाँ रहेंगे? मैं और रैयर 2 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गए थे। आज सुबह आकर देखा तो हमारा घर ही नहीं है। अरे बबीता जी, मैं तो सिर्फ बाजार गया था और मेरी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। अयो पोपट लाल, रोना नहीं। पिछले 2-3 दिनों से गोकुल धाम के आसपास के इलाकों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ओए यारा, ओ तो फिर चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। हमने पुलिस को फोन किया था, वो लोग खुद परेशान थे। इस चोर ने तो उनका पुलिस स्टेशन भी गायब कर दिया है। अगर ये किसी इंसान की करतूत होती तो मैं उसकी दुनिया हिला देता, लेकिन ये करतूत इंसान की नहीं, दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन की है। ये देखो। पोपट अंकल, जरा आपका मोबाइल दिखाइए। ये कोई एलियन नहीं है, ड्रोन रोबोट है। ऐसा सेम ड्रोन रोबोट मैंने ढोकला बाई के दुकान पे देखा था। अगर पकड़ना है घर की चोरी करने वाला चोर, तो टप्पू को देना पड़ेगा अपनी अकल पे जोर। अरे वो सारे ड्रोन रोबोट्स तो मैंने लास्ट वीक ही बच्चू बिल्डर को बेच दिए थे, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। ओके। अंकल, आपके ड्रोन रोबोट की हेल्प से वो बच्चू बिल्डर सबके घर चोरी कर लेता है। उसे पकड़ना जरूरी है। ऐसा है? तो तुम मुझसे ले लो फुल्ली ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर। पीछा करके उस चोर का बंद करवा दो चोरी का चैप्टर। प्राइस है सिर्फ 1 लाख, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। ओके। 1 लाख तो मेरे पास नहीं है। तो समझ लो हेलीकॉप्टर भी मेरे पास नहीं है। आइडिया। ये टप्पू कहाँ जा रहा है? ये क्या कर रहे हो? जब आपकी ये दुकान चोरी हो जाएगी, तब आपके करोड़ों के गैजेट्स की बड़ी याद आएगी। मतलब ये बच्चू बिल्डर मेरे ड्रोन रोबोट से मेरी दुकान भी चोरी कर सकता है? आप सोचिए, कल सुबह जब आप उठेंगे तब आपकी दुकान यहाँ ना हो तो? नहीं। ए टप्पू, तू ये हेलीकॉप्टर फ्री में ले ले। जा और बचा ले मेरी करोड़ों की दुकान, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकने नहीं छोड़ता। ओके। थैंक यू ढोकला अंकल। अरे ये टप्पू को जाके भी कितना टाइम हो गया। सुनिए सर, न्यूज़ के हिसाब से गोकुल धाम के आसपास के इलाकों में घरों की चोरी हो रही है। घरों की चोरी? ओए, ओए ऐसे कैसे घरों की चोरी? अयो, ये चोर को हमारा ही घर मिला था। चुप करो सब लोग, ये रोने धोने का टाइम नहीं है। हमें पता करना होगा कि ये किसने किया है और चोरी किया हुआ घर कहाँ है। बापू जी, लेकिन कैसे? इतने बड़े शहर में हम उस घर को ढूंढेंगे कैसे भाई? इसका रास्ता है। हम इस हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे इलाके पे नजर रखेंगे और चोर को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करेंगे।
ये तो हेलीकॉप्टर का खिलौना है। इसमें तो तेरे पेंसिल रबर भी नहीं बैठ पाएंगे, तो हम कैसे बैठेंगे भाई? डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। इतना बड़ा टप्पू, टप्पू ये तो कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्यों लाया भाई? अरे जेठालाल, तुम अचार खाओ, पेड़ मत गिनो। अरे हाथी भाई, आम खा पेड़ मत गिन ऐसे बोलते हैं भाई। हाँ तो आम से अचार ही तो बनता है ना। पापा, हाथी अंकल, अब आप लोग इस हेलीकॉप्टर का मैजिक देखिए। हेलीकॉप्टर, गेट रेडी फॉर टेक ऑफ। ओके, रेडी टू टेक ऑफ। अरे इस हेलीकॉप्टर ने तो मेरी दुनिया हिला दी। लेट्स गो। टप्पू के पापा जल्दी से। तो ये क्या करती है दया? अरे धक्का मारने की क्या जरूरत थी? ये हेलीकॉप्टर है, पब्लिक बस थोड़ी है। ओए टप्पू, ओए रुको, मैं भी आता हूँ। सॉरी अंकल, इसमें तो सिर्फ 4 सीट्स ही हैं। ओए टप्पू पुत्र, ओए तुसी फिक्र ना करो, हैं? अपनी जीप कोई हेलीकॉप्टर से कम थोड़ी ना है। तुसी आगे बढ़ो, असी भी जीप च आंदे हैं। हाँ जी, ओ पल्ले जी पल्ले। हेलीकॉप्टर प्लीज फ्लाई। ओके। अरे बाप रे, ये क्या है? हेलीकॉप्टर से जीप लटक रहा है। वाव, मजा आ रहा है। मैंगो, वाव, मजा आ रहा है। वहाँ है वो ड्रोन रोबोट। हेलीकॉप्टर प्लीज टेक लेफ्ट। ओके। अरे मुझे तो लेकर जाओ। टप्पू, टप्पू। अरे तुम लोग वापस आओ। बापू जी। हेलीकॉप्टर प्लीज टेक यू टर्न। ओके। दादाजी कूदिए। डने। Helicopter, now turn and follow the drone. Following drone. पोपट अंकल, मेरे लिए एक कोकोनट। मजा आ गया।
भाई पोपटलाल जल्दी से अंदर आजा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। बहुत ठंडी लग रही है, फैन बंद कर देती हूँ। ये क्या हो गया? अरे दया। हे दया तूने हेलीकॉप्टर का फैन क्यों बंद कर दिया था भाई? बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया। ओ चाचा जी, इसने तो काफी सारे घर चोरी किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर लैंड प्लीज। ओके। वाह वाह वाह, शाबाश मेरे ड्रोन रोबोट्स। आप लोग ऐसे ही अलग अलग घर उठा कर लाते रहना और मैं ऐसी बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाता रहूंगा। माय नेम इज बच्चू बिल्डर। नहीं लगता मुझे किसी से डर। जितना हंसना हो हंस लीजिए अंकल, जल्दी आपके रोने की बारी आने वाली है। कौन हो तुम लोग? ओए बच्चू, हम तुझे रंगे हाथ पकड़ने आए हैं। बता तूने अय्यर का घर कहाँ पे छिपा के रखा है? वो रहा मेरा और बबीता जी का घर। यहाँ आने के बाद सब कुछ मेरा हो जाता है, मेरा। ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंटी पकड़ो इन्हें और गेट के बाहर फेंक दो। अबूसला, आप लोग कुछ मत करना, इसके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। अरे वाह, क्या हवा है! ऐसी हवा तो घर के पंखे में भी नहीं है। भाई तो मुझे घसीट के क्यों ले जा रहा है? अरे यहाँ देखिए, आपकी पैंट बचाने आ गई है दया। ये लोग तो बड़े खतरनाक हैं। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। माय नेम इज बच्चू बिल्डर। नहीं लगता मुझे किसी से डर। बाय बाय। माताजी, बच्चू भाई तो उड़ गए। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हेलीकॉप्टर, लेट्स फ्लाई।
रस नहीं, डेंजरस। अरे हाँ, वही तो बोल रही हूँ। डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना। हेलीकॉप्टर साइड अटैक। इस छोटे बच्चे की अकल ठिकाने पे लानी पड़ेगी। मेरा छाता। हेलीकॉप्टर एक्टिवेट रिफ्लेक्शन मोड। ओके। टप्पू, गया, संभल के। नेवर अंडर एस्टिमेट टप्पू। बच्चा, इस बच्चों बिल्डर के सामने है तू कच्चा। नहीं सोचा था, इवन इन माय ड्रीम, कि यहाँ खाने को मिलेगा आइसक्रीम। बच्चों अंकल, खत्म हो गया आपका खेल। हम भेजेंगे आपको जेल। मुझ पे नहीं चल पाएगा पुलिस का कहर, क्योंकि मैं तो अब चला अगले शहर। माय नेम इज बच्चू बिल्डर। नहीं लगता मुझे किसी से डर। बच्चू बिल्डर, बच्चू अंकल, संडे हो या मंडे, अब रोज मिलेंगे आपको पुलिस के डंडे। My name is Inspector Dhishkyaw. You are under arrest. हाँ, टप्पू एंड दया बहन, आप दोनों हमेशा पुलिस की मदद करते हो। मैं मेरे सीनियर्स से बात करके आप दोनों की बहादुरी के लिए अवार्ड दिलवाऊंगा। ढिशक्याव। थैंक यू अंकल। इस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, मुफ्त में मिले हुए 100 करोड़ के सामने मेहनत से कमाए हुए 1 रुपए की कीमत ज्यादा होती है। समझ गया चाचा जी। और दूसरी बात बापूजी, ये पाउडर कभी किसी से डरता तो है नहीं, फिर भी उसे पाउडर क्यों कहते हैं? वाह भाई वाह, हमारे टप्पू और दया भाभी ने गोकुल धाम परिवार के साथ मिलकर बच्चू बिल्डर की जो बुरी हालत की है, मजा आ गया। ना कभी सोची हो और ना कभी सुनी हो वैसी कठिन समस्या खड़ी हो गई थी गोकुल धाम में। अय्यर और बबीता जी का पूरा घर गायब हो गया था। वैसे तो मुश्किल समय का हल भी मुश्किल होता है, लेकिन टप्पू है तो सब आसान है। टप्पू ने हेलीकॉप्टर में चोर का पीछा किया, उसे सबक सिखाया और रंगे हाथों पकड़वाया, और हंसते हंसाते हमें भी सिखाया कि अगर हम हिम्मत और अकल से काम लें तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े।